नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। कोषाध्यक्ष मुकेश तिवारी इसमें आओ। तो यहाँ ले आओ ना, ये तो सम्मान में यहाँ स्पीकर पास है। हेलो, कोषाध्यक्ष मुकेश जी। हाँ, सब बढ़िया। आप आए कार्यकारी सदस्य। जय रंजी सरकार की। बताइए, आज गुरु महाराज क्या विशेष आयोजन है और क्या इस प्रायोजन का क्या उद्देश्य है, और आज देवउठनी 11 भी इसको लेकर बताया। आज का कार्यक्रम है हमारा सम्मानीय सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान और भोजन प्रसादी आज हमने खेड़ापति आश्रम पर रखा है। सनातन और देश दुनिया का जो भी खबरें होती है एक दूसरे तक खबरें पहुंचाई जाती है, वैसे हमारे पत्रकार जो सभी एक दूसरे तक खबर पहुंचाते हैं, उनके लिए हमने आश्रम पे सभी पत्रकार इंदौर के प्रेस क्लब वाले को आश्रम पर बुलाया है और उनका सम्मान किया जाएगा और उसके बाद भोजन प्रसादी दिया जाएगा। और आज देवउठनी 11 से विशेष रूप से उसमें कुछ पूजन अर्चन किया गया आज विशेष रूप से यहाँ पर। देवउठनी एकादशी के ऊपर हम तुलसी के पौधे, तुलसी विवाह भी है आज, तो तुलसी के पौधे भी वितरण किए जाएंगे सभी को और दीप प्रज्वलित करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये आश्रम की स्थापना कैसे हुई और क्या इसका प्रायोजन रहा यहाँ पर, कौन सी स्थान है यहाँ पर? यहाँ पर खेड़ापति सरकार, बालाजी सरकार है हमारे, भैरव बाबा हैं और भोलेनाथ जी का है। अभी हमको इधर 2 वर्ष हुआ है आए को आश्रम पर। ये कम से कम पुराना 25-30 साल पुराना आश्रम है। जैसे अभी 2 साल में इसमें बहुत काम हुआ और आने वाले समय में एक घाट का निर्माण भी होने जा रहा है यहाँ पर और एक गुरुकुल का भी निर्माण होगा। यही आश्रम का उद्देश्य रहेगा। आपका परिचय? मेरा हनुमंत साधक श्री राज गोस्वामी, खेड़ापति आश्रम, पिपलिया लोहार। बताइए, आज का जो आयोजन है इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या प्रायोजन इसका? जब तब की भूमि खेड़ापति आश्रम में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजगुरु जी महाराज जी के आश्रम में आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इंदौर प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया जा रहा है। पत्रकार बंधु ऐसी विशिष्ट हस्तियाँ रहती है कि जो सनातन धर्म की बात को आज पूरे देश दुनिया में फैलाने का काम करती है। तो हम उन विशिष्ट अतिथियों का इस जब तक की भूमि खेड़ापति आश्रम में उनका सम्मान आदर सत्कार करने जा रहे हैं श्री श्री राजगुरु जी महाराज जी के सानिध्य में। आपका परिचय? संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन मध्य प्रदेश। बताइए, आज का जो आयोजन है उसमें पत्रकारों को जो सम्मान किया जा रहा है, क्या है उसमें विशेष? देखिए, पहले तो मैं सभी हमारे इंदौर के प्रेस क्लब के जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी बन गए उनका स्वागत करता हूँ शिवनगर में खेड़ापति हनुमान मंदिर पर। और हमारे गुरुजी जो कि हर कार्यक्रम को, हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। निश्चित एक बहुत बड़ी बात है कि इंदौर प्रेस क्लब यहाँ पर आश्रम पर आया है और उनको आशीर्वाद के रूप में हनुमान जी का मंदिर विश्व में फैला हुआ है और पूरे क्षेत्र के यहाँ पे लोग आते हैं, जनता आती है, उनको आशीर्वाद देती, भगवान आशीर्वाद देते हैं। हमारे बीच विनोद शास्त्री जी अग्रवाल जी हैं और विश्व गुरु के हमारे तिवारी जी, जिनके सहयोग में, जिनके साथ में सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा पहल है और
जिनके माध्यम से हम सुबह जब उठते हैं और जागते हैं, जब पेपर पढ़ते हैं, जब सोशल मीडिया देखते हैं, जब न्यूज़ पढ़ते हैं, तो निश्चित एक ऊर्जा बनती है कि एक सत्य चीज़ हमारे सामने आती है। जब सनातन धर्म की बात करें या कोई पीड़ित व्यक्ति की बात करें, तो एक आवाज़ उठाने के लिए इंदौर प्रेस क्लब पूरा मौजूद रहता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। गुरु जी से का आशीर्वाद हमें सबको मिलता रहता है और सभी जितने नए नियुक्त पदाधिकारी बने हैं, मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं राकेश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। आज का जो आयोजन है ये कहाँ पर हो रहा है और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? सारे देखिए, जय श्री राधे। परम श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आज का जो यहाँ कार्यक्रम है पीपलिया लाहौर लोहार खेड़ापति हनुमान मंदिर के परिसर में है, गुरुदेव के चरण सानिध्य में है और सारे पत्रकार बंधुओं का सम्मान यहाँ गुरुदेव ने रखा है। गुरुदेव अच्छी तरह जानते हैं कि धर्म लंगड़ा है, अगर उसे चलाना है तो एक पैर पत्रकार लोगों को चाहिए और जब ही ये धर्म पूरे विश्व में फैलेगा। तो आज वो शुरुआत हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर महाराज श्री ने कर दी है और पत्रकार बंधुओं का मात्र सम्मान ही एक यहाँ आयोजन है। उस सम्मान के माध्यम से पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा लहरे और कोई उद्देश्य इसका नहीं। आपका परिचय? पंडित विनोद शास्त्री भागवताचार्य। तो ये आज का जो आयोजन है उसके लिए आप गुरु महाराज को क्या धन्यवाद के रूप में प्रेषित करना चाहेंगे? जय सिया राम। आज का जो आयोजन है ये बहुत ही समझे को आप धर्म के प्रति जो है जागरूक करने का एक माध्यम है। हमारे गुरुदेव की जो श्रद्धा है, गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, ये सब पे बना रहे और ये धर्म जो हिंदू धर्म के लिए जो है जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय, उसके लिए गुरु जी धन्यवाद के पात्र हैं। हमको आज यहाँ पर आमंत्रित किया और पत्रकार सब लोगों को भी आमंत्रित किया है, जिसमें सबका सम्मान रखा है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ और खेड़ापति हनुमान जी ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो है सबको ऐसी बुद्धि दे और ऐसे कार्यक्रम हमारे संजय जी अग्रवाल जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और इन्होंने बहुत सारे कार्य धार्मिक किए, अच्छे से किए हैं। इसके लिए बधाई है और मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद स्वरूप जी उनका आशीर्वाद लेता हूँ। आपका परिचय? मैं अमृतलाल जायसवाल, पंच प्यारे मित्र मंडल ग्रुप का जो अध्यक्ष हूँ मैं। जय सिया राम। जय सिया राम। बताइए आज का जो आयोजन है उसके लिए क्या तैयारी है और क्या अंतिम चरण पर जा रहा है आपका आयोजन? श्रद्धेय अभी इंदौर प्रेस क्लब में चुनाव हुए थे और उसके तत्वाधान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि की नियुक्तियां हुई थी। इस मंगल परिणाम के तारतम्य में विश्वगुरु परिवार की तरफ से एवं महंत श्री 1108 राजगुरुचार्य जी की तत्वाधान में यहाँ का कार्यक्रम सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह में सभी अतिथियों को जो भी मतलब इनके सम्मान के लिए साल, श्रीफल इत्यादि भेंट करेंगे एवं एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। आपका परिचय? अरुण कुमार पांडे, इंदौर, मध्य प्रदेश। देख सकते हैं आयोजन अब कुछ ही देर में आरंभ होगा। परम पूज्य भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की प्रेरणा और हनुमान जी की प्रेरणा एवं पत्रकार सम्मान समारोह को आयोजित करने वाले हमारे विश्व गुरु परिवार के प्रधान संपादक श्री बीडी तिवारी जी के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और इस अद्भुत, अद्वितीय और शानदार पत्रकार सम्मेलन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे परम मित्र अरुण कुमार जी पांडे उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। बोलिए जय श्री राम। उनका जय श्री राम बोलकर स्वागत करना है क्योंकि हनुमान जी की वाटिका है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बात करो भले। आपकी उद्भव से थोड़ा थोड़ा एक संशय हो रहा कि वास्तव में राम भक्त बैठे हैं कि नहीं। हाँ, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। जय जय श्री राम। अब लगा कि राम भक्त आ गए हैं। आज के समारोह का परिचय सोचें तो सबसे पहले तो परिसर के बारे में
हमें जानना पड़ेगा। हालांकि मैं तो आज के समारोह का नया व्यक्तित्व हूँ, आप लोग यहाँ से चिर परिचित हैं, परंतु फिर भी कलयुग के देवता हनुमान जी के प्रांगण में बैठने से पहले अगर हम उनकी आराधना नहीं कर लेते हैं तो हम उनका गुस्सा भी जानते हैं। अब गुस्सा के बारे में मैं बता दूं आपको, जब हनुमान जी रावण के प्रांगण में पहुंचे, अब आप सारी व्यवस्थाएं जानते हैं, तो वहां पर एक कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की है। आदरणीय, आपको भी प्रणाम करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कलयुग की आंखें दिखेंगी तो आपके दर्शन है से ही सतयुग की आंखें आ गई हैं, अब आप दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं देखूं इस प्रांगण में विश्वगुरु और 1108 राजगुरु, तो जब जहां 2 गुरु हो वहां जोर से बोलिए अंजनी के लाल की जय। पंच प्यारे जी शायद ऐसा लग रहा उपस्थित हैं, उपाध्याय जी उपस्थित। तो जबल ललाट पर अदम्य तेज वर्धमान था। हनुमान जी का जो ललाट था उसको महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि तुलसी बाबा जी काफी हैं, हम तो चर्चा कर सकते हैं। साहित्य से रोमणी तुलसीदास जी काफी हैं। आदरणीय, आपका स्वागत है, आइए विराजिए। तो हनुमान जी पंच प्यारे के सर्वश्री सम्मानित सदस्य श्री गौड़ साहब पधार चुके हैं और मैं मंच से विश्वगुरु अखबार की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो उस समय जो हनुमान जी की आभा थी, जबल ललाट पर अदम्य तेज। अरे आप कार्यक्रम चलने दो, अच्छा, बहुत सुनने में आनंद आ रहा है जी। आनंद तो आ रहा है, लेकिन अतिथि का आनंद हमें भी आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री अरविंद तिवारी जी पधार चुके हैं, जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपके स्वागत में हम सभी समर्पित रहेंगे। लालाई अरे भैया प्रणाम, दूर से प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ आपको। मैं आपका छोटा भाई अरुण कुमार पांडे। तो जबल ललाट पर अदम्य तेज वर्धमान था, प्रचंड मान भंग जन क्रोध वर्धमान था, और ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए अराति से असहाय अग्नि दृष्ट डालते हुए उठे कि दिग दिगंत से अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में स्वयं प्रभा समा गई। इतनी प्रभा समा रही है कि इस माइक में थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है। सोच लीजिए हनुमान जी का बल का। मारुति नंदन उनका नाम है आदरणीय, तो इसलिए मैं मारुति जी आ रहे हैं। तो कृपया जो व्यवस्थापक को ध्यान दें कि इसमें करंट क्यों आ रहा है। तो हम तो अभी अरविंद भैया यही बोलेंगे, मारुति नंदन जी का आशीर्वाद है, और क्या बोल सकते हैं। वो विभाग दूसरों को दे दो फिर। तो कहाँ किसी के दुखों का शुमार करना था, हर आदमी को शाम की अब देखिए रूमाल, ये रूह का माल है। हाँ, तो ये सब कुछ संकट सहन कर लेता है। तो मैं वही कह रहा था कि जबल ललाट पर अदम्य तेज वर्धमान था, प्रचंड मान भंग जन क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए अराति पर असहाय अग्नि दृष्टि डालते हुए उठे कि दिग दिगंत से अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में स्वयं प्रभा समा गई। तो मैं इस प्रांगण को नमस्कार करता हूँ, चमत्कार करता हूँ, अपना माथा टेकता हूँ, श्री हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, अपने बड़े भाइयों के सहयोग से, कि वे इस कार्यक्रम को कुशल मंगल और उसकी अनुमति दें। चूँकि ये तो निश्चित हो जाता है कि हनुमान जी का प्रांगण है, मंदिर है, अधिष्ठात्री देव है, तो निश्चित दैवीय अध्यक्ष मैं आदरणीय बीडी तिवारी विश्वगुरु अखबार की तरफ से घोषित कर देता हूं कि आज के दैवीय अध्यक्षता को श्री हनुमान जी करेंगे। हालांकि हम इस बात के लिए वरिष्ठों से क्षमा चाहूंगा कि मैंने स्वयं घोषणा कर दी, लेकिन आप उसको मना भी नहीं कर सकते कि दैवीय अध्यक्षता हनुमान जी नहीं करेंगे। तो वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने आदरणीय का मौन संकेत और अरविंद भैया का मौन संकेत देखते हुए श्री हनुमान जी को, अंजनी के लाल को, यहाँ का दैवीय अध्यक्ष बहुत ताली बजाइए।
देवकी नंदन जाने मम्मी ने भेजा था। तो यहाँ पर हनुमान जी के प्रसंग में एक जो पूंछ की व्याख्या आती है, तो वास्तव में प्रांगण का मैनेजमेंट तो दिख ही रहा है, आदरणीय महंत जी की जो व्यवस्था है वो दिख ही रही है, बहुत सुदृढ़ सुरमय है। वास्तव में लग रहा है पंपासुर में आके बैठ गए और कहीं बाली से मुलाकात ना हो जाए। हालांकि सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ, तो कृष्ण भगवान के वंशज श्री राकेश यादव भी उपस्थित हैं। शयन को छोड़ कोई भोजन को छोड़ आई, सास को मालूम नहीं ससुर को घूंघट दे, जेठ को समझाए आई, बाहरे राकेश भैया जब जब तुमने मुरली बजाई। आप भी उपस्थित। तो हनुमान जी के लंका जाने में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट छुपा हुआ है। मैं उसकी व्याख्या करता हूँ, अपने पास समय है, आपको अच्छा भी लग रहा हो, आप हमको झेल भी रहे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो आप बताइए कि ज्वलंत पूंछ तो जल रही थी, लेकिन पूंछ जली क्यों? पूंछ तो हनुमान जी की थी, रुई किसकी थी? रावण की। लपेटने वाले कर्मचारी रावण के। जो तेल स्नेहन के लिए आया होगा पूंछ में लगा, कोई सामान्य पूंछ तो थी नहीं, बहुत विराट पूंछ थी। ऐसा लग रहा है जैसे उपाध्याय जी ने देखी हुई ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। इनको पूछ कर लगा दिया पंच प्यारे। तो इतनी बड़ी पूंछ, अब देखिए सारी सामग्री तो रावण के घर की है ना, हनुमान जी की तो केवल पूंछ। मतलब मैं कह रहा हूँ आदरणीय पंडित जी के प्रेरणा से मैं ये कह रहा हूँ कि साधना का क्या महत्व होता, साधन का महत्व नहीं होता है पंडित, साधना का महत्व होता है, साधन का नहीं महत्व होता। अब मैं कुछ आगे कहने ये जा रहा हूँ कि जो पूंछ जल रही थी और हनुमान जी का प्रांगण है, उनकी व्याख्या है। तो रुई तो रावण की, कर्मचारी तो रावण के, तेल तो रावण का, जलाने के लिए जो बारूद या दिया सलाई रावण की, ठीक सब रावण का है, लेकिन जली भी किसकी? यही मैनेजमेंट होता है कि एक दुश्मन के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके सबका साथ सबका विकास। यहाँ आप पत्रकार जन वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं और जो भी है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं जानता भी हूँ। तो सबका साथ सबके विकास का अगर सबसे बड़ा उदाहरण है तो हनुमान जी के पास। अब आप कहोगे क्यों रावण की जली तो इसमें विकास की क्या बात होती है? अरे वो जलता नहीं, उसका ध्वस्तीकरण नहीं होता तो उद्धार कैसे होता? आप संकट से मत डरिए, आप इस बात से मत डरिए कि नाश हो रहा है, परंतु नाश में ही निर्माण का कारण होता है। ये हमारे हनुमान जी बता रहे हैं। एक बार फिर से जयकारा होता है। तो आदरणीय विश्व गुरु के अधिष्ठाता श्री बीडी तिवारी जी, आप अगर आदेश करें और संकेत दें तो प्रोग्राम का संचालन किया जाए समारोह में। खैर चलिए मौफिक हवा चला समंदरों में, मौफिक हवा चलाता है जहाज, खुद नहीं चला करते हैं। यकीनन वो लाल लंगोटे वाला चलाता है और जाके लिख दे कोई इन दीवारों पे, जाके लिख दे कोई इन दीवारों पे कि हमारे शास्त्री जी वो नहीं है कि जिन्हें रास्ता चला है, जिन्हें रास्ता चला। मिर्जापुर से बता रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम हुआ था। हमारे अंदर भी नारद के अंश हैं। तो आदरणीय मुकेश भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। विराजी आदरणीय वीर जी, जो बोले सो निहाल। सम्मानित मंचों को स्थान देने की कृपा करें। मैनेजमेंट प्रबंध के संजय त्रिपाठी जी आ गए।
भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्मनो हरि चन्द्रमा मनसो जातचर्यो भूर्भुवस्सुः सर्वादायुत प्राणचर्वार्निरजायता प्रणतमा दिव्या रुद्रावसवः भवेन्बाधार्पणब्रह्माण दशते सन्तु भजमानस्य कामाः मन्नो भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाघ्रव्रजजत्राः शिवैरङ्गैः पुष्टोपागुच्छसनो भवसे महिदञ्जनाय भदमेन्नो धरादो नन्दुदेवा हमारे सभी, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि हमारे अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। दो कार्यकर्ता बंधु पूनम जी आइए। हमारे आदरणीय प्रमोद दीक्षित जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए। विजय भट्ट जी भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। श्याम जी कामले, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए। श्याम जी आप अगली करी स्वागत मेला में। रामायण की एक पंक्ति है, करतल बाण धनुष की शोभा देख ही रूप। और जही पर सत्य स्नेहु देवता ही मिले न कछु समझे।
जो भी इंदौर प्रेस क्लब समिति में हमारे पत्रकार ने अपना जो भी स्थान प्राप्त किया है वो सराहनीय है, सम्मानीय है, आदरणीय है। और इस स्वागत की बेला में चूँकि आपको अखबार के माध्यम से एवं श्री 1108 जगत गुरु के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इस बेला में मैं सबसे पहले श्री अरविंद जी तिवारी जी का स्वागत स्वामी जी का आदरणीय स्वामी जी। भैया भैया हाँ यार इसी कड़ी में आपका ध्यान आकर्षण संजय जी, आप भी महाभारत के बहुत बड़े पात्र हैं संजय जी। और जो मन को जीत लेते हैं मंजीत जी हैं, आपका स्वागत। ये कन्नो अरे कुछ हटाओ यार स्वागत सरपंच जी करेंगे। भैया भैया अशोक जी कुशवाहा आपसे निवेदन है कि अभिषेक जी का स्वागत कीजिए। अशोक पटेल जी उपस्थित हैं। अशोक पटेल जी इधर देखो। हाँ ये स्वागत मुकेश जी कर रहे हैं। अशोक जी कर रहे हैं। अशोक इधर देखो। अब हम क्षतिपूर्ति इधर देखो। अरे इधर 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 देखो। ओम प्रकाश पार्थे जी इधर देखो दोनों का स्वागत हो रहा है हमारे संजय अग्रवाल जी के द्वारा। इधर सीधे हो जाइए आप। इधर देखो। इधर देखो। इधर देखिए। ये गोपाल जी दे दिया आपसे स्वागत कर रहे हैं। राकेश जी यादव आपका स्वागत संजय भैया करेंगे। इधर देखिए। अभय तिवारी जी का स्वागत। इधर देखना। अभिषेक जी जाट आपका स्वागत। प्रमोद दीक्षित जी इधर देखना भैया। इधर देखो। इधर देखना। अरे पूरी बिना भैया। श्री अभय जी तिवारी का स्वागत बीडी तिवारी जी करेंगे। इधर देखना। श्याम इधर देखिए। आप श्याम भाई इधर देखो। एक सेकंड इधर देखना। इधर 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 लो। परम पूज्य आचार्य श्री विनोद निसारी श्री नरेंद्र जी परमार हिंदूवादी नेता आपका अभिनंदन स्वागत हार्दिक अभिनंदन। इधर देखना भैया। ठीक है इधर देखिए।
अग्रवाल जी द्वारा बजरंग दल के पूर्व नगर संयोजक आपका हार्दिक अभिनंदन। आपको अभिनंदन सिंह जी गौड़ भाजपा नगर इंदौर जिला उपाध्यक्ष आपका स्वागत। महामंडलेश्वर हनुमंत सादा जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भैया सामने से हट जाना, भैया 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 सामने से हट जाओ। दादा थोड़ा सा, दादा 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 एक मिनट। हाँ हम कर रहे हैं। हाँ इंदौर प्रेस क्लब के द्वारा आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत महाराज जी का। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। देखना 4 साल की हाइट तो जाता है कैसे कोई आ जाए। जय जय हनुमान जी महाराज की अच्छा शैलेश पाठक जी का भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आत्मीय स्वागत, वंदन अभिनंदन। भैया वो मोबाइल भैया थोड़ा प्लीज यार उधर से लेना, बीच में आता है ना हमारा असली। पंडित जी थोड़ी सी आप बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, एक बार आप बीच में आ जाओ। हाँ फोटो आत्मीय स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। डीजी आपका डीजीआना ग्रुप बालकृष्ण जी मूले बीडी तिवारी जी के द्वारा आत्मीय स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विश्व गुरु अखबार के प्रधान संपादक बीडी तिवारी जी के माध्यम से ये भव्य और शानदार यादगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मनोज भाई 2 मिनट वहीं खड़ा रहना। बजरंग दल के कार्यकर्ता आ जाओ। मनोज भाई वहीं रहना। फोटो हो जाए। आज इस गर्मियों में कार्यक्रम में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का ग्राम पिपलिया लोहार खेड़ापति आश्रम समिति आपका स्वागत करती है, वंदन करती है। इस खेड़ापति आश्रम से जुड़े हमारे सभी खेड़ापति आश्रम के सेवादार और सेवक, और जो इस खेड़ापति आश्रम में हमेशा सहयोग करते हैं, सेवा देते हैं, ऐसे हमारे ग्राम बंधु आसपास के आए हैं। मैं उनका आश्रम की ओर से और गुरु जी की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। श्री अशोक जी जरिया सरपंच, श्री भगवान सिंह जी जरिया, श्री सुरेश जी पटेल पिंछा, आपका भी स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। सुभाष जी ठाकुर तिल्लोर गुड़, श्री सुभाष जी पाटीदार तिल्लोर गुड़, श्री आनंद जी धनेरा जोशीवाड़िया, श्री उमराव सिंह जी पूर्व सरपंच शिवनगर, श्री मनोहर जी पूर्व सरपंच शिवनगर, श्री अभिषेक जी जाट समाज सेवी हमारे दुधिया से, श्री भगवान दास ठाकुर भानेज हमारे, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस आश्रम को वास्तव में बहुत सहयोग करते हैं और मां नर्मदा का पानी आज से नहीं 15 साल से पिला रहे हैं, उनको भी साधुवाद, धन्यवाद। नितिन राव, प्रतीक जी काले, जोशी वेड़िया, जितेंद्र जी प्रजापत, रवि चौहान, आकाश जी, ऋतिक जी, गोलू जी चौहान, योगेश जी, अलकेश जी, ये सभी बिचौली के हमारे आकाश जो हमारे जरिया है बजरंग दल के, उनके सहयोगी है। दूसरे हमें विष्णु प्रसाद जी राठौर तिल्लोर खुर्द से मंडी समिति में सर्विस है उनकी, और हमारे आश्रम के लिए सब्जियों के रूप में हमेशा सेवा देते रहते हैं छोटे मोटे कार्यक्रम में, उनको भी साधुवाद, धन्यवाद। मुकेश जी पाटीदार, जितेंद्र जी गोस्वामी, अनिल जी गोस्वामी और विजय जी चौहान,
कैलाश जी जोशी, छगनलाल जी मस्करा, संतोष जी पाटीदार, जोशी बढ़िया, छोटूदा पाटीदार, आप सभी का और जो भी छूट गए हमारे अतिराज जी भदौरिया, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं इस खेड़ापति आश्रम की ओर से और मेरी ओर से विक्रम सोलंकी भारतीय जनता पार्टी सिमरोल मंडल उपाध्यक्ष की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब आगे की गतिविधि हमारे भैया सवाल है। इस स्वागत के आदरणीय होशियार सिंह जी, होशियार सिंह जी का स्वागत अग्रवाल साहब करेंगे, संजय जी आप इस स्वागत की बेला में कुछ विजय बैरोजिया, रोजिया, रोजिया जी का स्वागत श्री संजय जी अग्रवाल और श्री गणपत सिंह जी को आइए और आप अपने उद्बोधन से इस गरिमामय प्रोग्राम को। श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। सरवर तरवर संत जन और चौथा बर्तन में, और परमार्थ के कारण चारी धारियों में। मैं परम संध्या गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मंच पर विराजमान पत्रकारों के भी पत्रकार भाई साहब अरविंद जी, मंच पर विराजमान श्रीमद् भागवत कथा के वाचनकर्ता और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध श्री विनोद जी शास्त्री जी, मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के और जिन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की जैसे संजय जी अग्रवाल, हमारे पंच प्यारे मित्र मंडल के अध्यक्ष श्री अमृतलाल जी जायसवाल, उपाध्यक्ष श्री शांतिलाल जी उपाध्याय, मंच पर विराजमान सभी पत्रकार बंधु भाई, हमारे राकेश यादव जी, हमारे विक्रम जी, एवं नाम तो मैं लूंगा, लगभग मैं सभी को जानता हूँ। मैं आपके चरणों में सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे जाट साहब भी बैठे हुए हैं, मनोहर जी मस्कराई बैठे हुए हैं, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करवाया ऐसे हमारे बीडी तिवारी जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जिन्होंने यहाँ पे शानदार व्यवस्था की है, यहाँ के भक्तगण जिनके अभी यहाँ पे सभी के हमारे विक्रम जी ने नाम लिए हैं, मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, ये आश्रम जो है गरिमा से परिपूर्ण है और गुरु जी का सभी यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। आप सबकी ओर से स्वागत कर रहे हैं, ताली बजा करके सभी स्वागत करें गुरुदेव का। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी अपने स्थान पे बैठ जाइए। अब सभी अपने स्थान पे बैठ जाइए। मैं 2 मिनट का समय आपका ले रहा हूँ। मुझे गुरुदेव का आदेश था और आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। हनुमान जी के इस पावन स्थान पर एक गरिमापूर्ण स्थान है, ये दिव्य स्थान है, भव्य स्थान है, जहाँ पे मां नर्मदा का भी पदार्पण होने वाला है। मैं इसके लिए भी सभी भक्तजनों को बधाई देता हूँ। और हनुमान जी के, हमारे पांडे जी ने हनुमान जी से शुरुआत करी, तो मैं भी हनुमान जी के लिए 2 लाइन सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नातियों की एक साथ 3 दूल्हों की अभी बारात निकलने वाली है और मैं उसमें सम्मिलित होने जा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। मैं भी हनुमान जी से ही शुरुआत कर दूंगा, है ना। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली के और सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़ करके बोले हनुमान नभ में उड़ जाओ, सब हाथ जोड़ करके बोले हनुमान नभ में उड़ जाओ, ये विकराल समंदर पार करो, माँ सीता की खबर लाओ। आदेश हुआ सेना का तो हनुमान ने नैन अधिक खोले, फिर हो करके संकित मन में बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं श्री राम का भक्त हूँ, रण से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। बजरंग बली के वचनों को सुन कर अंबर तक धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वी स्वर में राम की सेना बोल उठी। हे शंकर सुमन केसरी नंदन ब्रह्मचारी, हे महाबली, हे रामदूत संकट मोचन, हे पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर युद्धपति महाकाय, हे दीन बंधु, हे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले, हे वज्रकाय, हे सूर्यवीर, दुष्टों के प्राणों को हरता, मानव रक्षा के अमर सूत्र, दुष्टों के प्राणों को हरता है मानव रक्षा के अमर सूत्र, दिनकर को मुंह में रखने वाले, हे कपि श्रेष्ठ, हे पवन पुत्र, हर दल को बल तुम देते हो, हर जल को बल तुम देते हो, और स्वयं दुविधा में झूल गए हो। अरे उड़ना तो जानते हो हनुमान, पर तुम उड़ना भूल गए हो। हम यही बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, और कितना ऊंचा उड़ सकते हो सब याद दिलाएंगे तुमको। तो बंधुओं, उड़ने वाले पत्रकार हैं, पवन की गति से इनकी कलम चलती है, मैं इनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये हमारी भारत माता है। और मैं यूं कह रहा हूं कि जैसे कवियों के विषय में तो कहा जाता है, लेकिन मैं पत्रकारों को भी प्रणाम करता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कितनी शानदार खबरें हमको पढ़ने को और सुनने को मिलती है। मेरे आदरणीय फटकिया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुराने पत्रकार, में उनको भी प्रणाम करता हूँ। वास्तव में ये जो खबर हमको देते हैं, तो मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपने तत्पर रहना चाहिए। हम चाहे किसी राजनीतिक दल में हो, हम कहीं भी हो, लेकिन हमारा धर्म केवल हिंदू है। आज जो चल रहा है उस पर हमने सब ने ध्यान रखना चाहिए। करो सत्य धर्म की रक्षा, तुम्हारा धर्म है वीरों, और 14 वर्ष का तप तुम्हारा कर्म है वीरों। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय गुरुजी ने जैसा आदेश दिया था, हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उसके बाद हनुमान जी सामने आते हैं और वो भी बोलते हैं, हनुमान जी को याद दिलाते हैं अपनी पूरी यादें। हे पवन तने अंजनी के लाल, अपनी निंद्रा को त्यागो तुम, हे पवन तने अंजनी के लाल, अपनी निंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ है राम दुलारे जागो तुम, हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, और अपने जीवन को याद करो ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सेलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वो बल कहाँ रख छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, ये काज तुम्हारे हाथों में। हनुमान जी उठते हैं, यहीं से हमारे सुंदरकांड की शुरुआत होती है बंधुओं, और यहीं से हनुमान जी छलांग लगा देते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सबको अकलमंद इशारे काफी। मैं इस दिव्य संचालन के लिए आभारी हूँ।
आपने वास्तव में, मुझे तो ऐसा लगा कि ऐसे हनुमान जैसी दिव्य शक्तियाँ किसी के शरीर में ना आ जाए, क्योंकि प्रांगण ही का बड़ा प्रबल उद्बोधन था। आपको आदरणीय गौड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मैं सभा सदस्य और सम्मानित नागरिकों से बता दूं कि आपको कहीं अन्यत्र प्रोग्राम में जाना था, तो इसलिए अब मैं उद्बोधन की कड़ी में, चूँकि क्या है कि कोई भी समारोह होता है, हमने सम्मान किया पत्रकार में। वास्तव में पत्रकार शब्द का जो उद्भाव है बड़ा क्लिष्ट है। हम देवों के प्रांगण में बैठे हैं, जब हनुमान जी की और गणेश जी की और नारद जी की कृपा होती है, तब एक शब्द की उत्पत्ति होती है जिसका नाम पत्रकार है। ये तीनों विधान जब एक साथ मिल जाते हैं तब एक शब्द का निर्माण होता है, पत्रकार। हालांकि इसमें विनोद, आमोद, प्रमोद सभी साधन उपलब्ध रहते हैं, वस्तुपरकता रहती है, तीक्ष्णता रहती है, संकेत रहता है। हालांकि मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं उद्बोधन की कड़ी में आदरणीय मंजीत जी बाजवा को निमंत्रित करूंगा। आप आके शुभ आशीष देने का कष्ट करें। हालांकि मन को तो जीत ही ले। धन्यवाद। सिद्धेश्वर महादेव संकट मोचन हनुमान मंदिर खेड़ापति आश्रम में विराजित सभी को सादर प्रणाम, सादर वंदे। साक्षात हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं, उनको नमन। सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित श्री 1008 महामंडलेश्वर हनुमान साधक राजगुरु जी महाराज, आपको सादर प्रणाम। उपस्थित सभी सम्मानित जन, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई वारी जी, सभी कार्यकारिणी सदस्य, नवीन कार्यकारिणी, नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी, दीपक करदम जी अभी किसी कारणवश उपस्थित नहीं, उनकी समझ टीम और सभी सम्मानीय सरपंच साहब जितने उपस्थित हैं, मेरे साथी पदाधिकारी गण, आदरणीय गौड़ साहब, राकेश भैया, मस्करा जी, जितने भी सब उपस्थित हैं, सब सादर वंदन। सफल संचालन कर रहे हैं मंच का जैसे सतीश देवड़ा जी, पांडे जी, कार्यक्रम का जिन्हें रूपरेखा बनाई ऐसे तिवारी जी, विजय जाट जी, दीदी, सभी को प्रणाम, सभी को सादर वंदन। आज के इस पवित्र और पावन अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। आज देवउठनी 11 भी है, सभी को देवउठनी 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जिसको हम छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। और ऐसे पवित्र पावन दिन पर हम यहाँ धर्म और कर्म का जो मेल चल रहा है, जो पत्रकारिता का भी सम्मान है, पत्रकार लोगों का सम्मान है, पदाधिकारियों का सम्मान है, और इससे दीपावली मिलन भी कहेंगे, बहुत कुछ कह सकें, स्वीकार है। पर आज इतना पवित्र और अच्छा दिन है और हम सभी उपस्थित हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अभी मेरे पूरे वक्ता और पांडे जी और गौड़ साहब कह रहे थे, पत्रकारिता एक बहुत ही गंभीर और सराहनीय और अतुलनीय विषय है, सदैव मान सम्मान है और हमेशा बना रहेगा। पत्रकार ही सजग प्रहरी है जो समाज को और देश को जगाता है, उत्थान करता है, नव चेतना देता है। और जब जब समाज में, देश में परिवर्तन आया है, तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता का उसमें विशेष रूप और उल्लेख रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जितने भी उपस्थित जन हैं, और उनका पत्रकारों को और पदाधिकारियों का सम्मान करें, ताली बजा के जोरदार बहुत सम्मान है, सादर वंदन, अभिनंदन है। पत्रकारिता से जैसा मैंने बताया कि सकर्म, तो पत्रकारिता को इंग्लिश में हम जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ एक धर्म का ही पालन होता है। जैसे हम हिंदू, आंग्ल भाषा में हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, वैसे ही जर्नलिज्म, तिवारीज्म, जर्नलिज्म कहते हैं। तो एक ये भी समाज के सम है, मतलब ये तो जिससे जो इसमें ढल गया, जो इसमें रम गया, वो स्वतः ही एक नई दिशा और नया अध्याय देने वाला हो जाता है, नया पथ प्रदर्शक बन जाता है। ऐसे सभी को मैं सबको पुनः सबको प्रणाम करता हूँ और सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, आपने यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी धन्यवाद बाजवा जी, आपके उद्बोधन से, सार गर्भित उद्बोधन से धन्य हुए हूँ। मैं एक गलती के लिए क्षमा भी चाहता हूँ और दस्तूर भी है कि आज पत्रकार महोदय का सम्मानित, पत्रकारों का सम्मान है और हनुमान जी का प्रांगण है, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का स्वागत है। तो इस कड़ी में, क्योंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर
मतलब जिसे टॉप टू बॉटम, शुरुआत से अंत तक, तो कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होता है। तो इस तारतम्य में मैं सभी प्रांगण के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और आदरणीय विश्व गुरु के प्रधान संपादक श्री बीडी तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। प्रीतम जी प्रजापत, रवि चौहान, आकाश जी, रवि चौहान बिचौली वाले, जितेंद्र प्रजापति बिचौली, प्रतीक जी काले, जोशी गुवाड़िया बिचौली, गणेश जी चौहान बिचौली, ज्ञानेश्वरी, मुकेश जी पाटीदार, जितेंद्र जी गोस्वामी, अनिल जी गोस्वामी, विजय जी चौहान, कैलाश जी जोशी, छगन लाल जी मस्करा, संतोष जी पाटीदार जोशी गुवाड़िया और छोटू जी पाटीदार, आप सभी का, विजय जी पाटीदार जोशी गुवाड़िया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। क्योंकि बिना भक्तों के और बिना कार्यकर्ताओं के पार्टी, ओम जी शर्मा जोशी गुवाड़िया, आपका भी स्वागत और वंदन अभिनंदन। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले आप सभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय, इस कार्यक्रम को तिवारी जी, संजय जी अग्रवाल, आप सभी का स्वागत करें। अग्रवाल जी आप इधर मुंह कर लो, तिवारी जी आप बीच में आ जाओ, आप बीच में आ जाओ, अग्रवाल जी आप बीच में, आप बीच में, अरे स्वामी जी, हाँ जी, आप भी चलिए, आपके साथ में ग्रुप फोटो हो जाए कार्यकर्ताओं के साथ। भैया रुको, स्वामी जी आ रहे हैं। बाबा जी देखना तो नमक पार्वती पते हर स्वागत समारोह में इस मेला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर ये पार्टी के कार्यकर्ता साहब नहीं जानते हैं। मैं एक परिचय देने के लिए खड़ा हूँ कि मैं 1965 से जनसंघ का काम करता हूँ। जब झंडा उठाने वाले नहीं थे तब से हम काम कर रहे हैं और उम्र भी 80 के दशक में होगी। 60 अरविंद भाई 60 साल हो गए और पत्रकारिता में 50 साल हो गए। स्वयंसेवक संघ इंदौर मध्य प्रदेश। भाई साहब इधर घूम जाइए। जही पर सत्य सनेहु ते तज मिले न कछु संदेह। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप बड़े भाइयों का आशीर्वाद। अब इस कड़ी में पंच प्यारे मित्रमंडल शेष गणेश दिनेश सुरेश जाहि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे नारद मुनि जी व्यास रटे पछिहारत कहु पुनि पार न पावे ताहि वीर की शोभा चचिया पंच प्यारे मित्रमंडल जो सागर को गागर में भर देता है। हाँ, इनकी एक विशेषता है, कभी गागर और सागर भी है। इसलिए पंच प्यारे मंडल से आदरणीय स्वागत कीजिए। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद जी तिवारी जी, वो अपने उद्बोधन से इस कार्यक्रम को की गरिमा को, इसकी आभा को आगे
नमस्कार साथियों। मैं आज गुरुजी और गुरुजी की पूरी टीम का और यहाँ के सभी भक्तों का और खासकर हमारे बीडी तिवारी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही अभिनव आयोजन आज यहाँ पर किया और इंदौर प्रेस क्लब की पूरी नवनिर्वाचित टीम को यहाँ पर सम्मानित किया। गुरुजी, मैं इंदौर की पूरी मीडिया बिरादरी की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस परिसर से संबंधित और आपके पवित्र आयोजन से संबंधित जो भी कार्य आप मीडिया बिरादरी को सौंपेंगे, मीडिया बिरादरी जिस तरीके से आपका एक भक्त मंडल है, ये मीडिया बिरादरी भी आपका भक्त मंडल है और हम सब पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करेंगे। आपने हम सबको यहाँ बुलाया, स्वागत किया और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इंदौर की पूरी मीडिया बिरादरी की ओर से आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ और आपका जो प्रकल्प है यह सफल हो, इसमें हमारी इस महायज्ञ में हमारी जो भी छोटी सी आहुति लग सकती है, हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में नमन करता हूँ। अगले चरण में उद्बोधन की कड़ी में मैं आदरणीय राकेश जी, आप मन से नहीं लगे तो उसको जय जयकार नहीं बोलते हैं। बोलो वीर बजरंग बली हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और हमारे सिद्धेश्वर राजगुरु एक राज मंडलेश्वरी कहते हैं ना का गुरु का आशीर्वाद है मैं सब काम सिद्ध हो जाते हैं। वो जितने भी इंदौर आज धनयुक्त पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, अध्यक्ष जो बने हमारे दीपक कदम जी और हमारे अरविंद तिवारी जी जो कि पूर्व अध्यक्ष भी और पूरी टीम को साथ में लेकर चलने वाले। कहते हैं धागा में अगर मोती नहीं होते तो माला नहीं बनती, तो एक एक मोती को पिरोकर पूरी प्रेस क्लब की टीम खड़ी करी। जैसे हमारे अरविंद तिवारी जी का धन्यवाद देता हूँ, विनोद शास्त्री को, हमारे गुरु जी को चरणों प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ के बहुत ही सफल और इस शिवनगर पंचायत के सरपंच भाई अशोक जरिया जी का भी स्वागत करता हूँ। सामने पूरी टीम बैठी पत्रकार बड़े वरिष्ठों का भी स्वागत करता हूँ। हमारे मनोज जी, विक्रम भैया, हमारे विजय भाई, हमारे मनदीप बाजपा जी, पूरी टीम जहाँ मुझे नजर आ रही है कि सभी हनुमान जी के भक्त हैं और मैं सभी का स्वागत करता हूँ। धनयुक्त पूरी टीम इंदौर प्रेस क्लब का ग्राम शिवनगर महू विधानसभा की ओर से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ में भी कहना कभी मालूम पड़ती है कि कब कहाँ कुछ हुआ, कब अप्रैल में समाधि भी लेके 3 दिन की। अब हनुमान जी का मंत्री बनने वाला है। गुरु जी हम सभी जितने भी यहाँ प्रांगण में बैठे हुए हैं, ये चाचा पर बैठे हुए हैं, आपको आश्वासन देते हैं कि जो भी हमसे बनेगा जैसे धन मन तन से हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। आज बड़ा हर्ष का विषय है और दिन भी है। आज तुलसी विवाह भी है और एकादशी भी है। आज एकादशी के पावन पर्व पर, तुलसी विवाह के पावन पर्व पर 4 महीने की निद्रा से विष्णु जी आज जाग चुके हैं। तो हम भी इस आश्रम को और जगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सनातन धर्म है। भारत माता सर्वप्रथम है, न जाति न पाति, सभी एक समान है। तो मैं मीडिया बंधुओं से एक विग्रह और विनय करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से ही ये देश दुनिया चल रहा है। देश दुनिया की खबर एक दूसरों के पास मीडिया से ही पहुँचती है। अगर मीडिया ना होता तो हम आज ना तो ये आश्रम का प्रचार होता, ना आप हमारे पास आते, ना हम आपको देख पाते, ना हम हमें देख पाते। तो आप मीडिया से यही निवेदन है कि जहाँ जहाँ सनातन धर्म का कार्य होता है, जहाँ जहाँ अगर गलत होता है, उसका विरोध और उसकी सच्चाई सामने लाने का कार्य सब आप लोगों का है। तो आप इस सनातन धर्म को सभी जाति स्वजाति को लेकर साथ चलना है और हमारे सनातन धर्म भारत माता को झंडा लहराना है।
खेड़ापति सरकार का झंडा लहराना है, भगवा ध्वज और तिरंगा हमेशा लहरता रहे। ये जो वाद विवाद प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इसको आप लोग सही तरीके से संचालित करेंगे तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारी भारत माता और हमारा सनातन धर्म बचा रहेगा। एक सूचना आपको देना चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत शिवनगर पिपलिया लोअर खंडाखेड़ा में एक गाँव आता है। अभी हमें यहाँ 2 वर्ष 3 महीने हुए हैं। इसके पहले हम भोपाल बेरागढ़ में थे, वहाँ 6 महीने रहे थे। अभी हमारे अशोक जिले जी सरपंच साहब है, इनकी पंचायत से के द्वारा अभी ब्लॉक का कार्य किया गया है। हमारे सुभाष पाटीदार जी हैं तिल्लोर के, जिनके द्वारा अभी 40 डंपर इसमें निःशुल्क भराव किया गया है। ऐसे हमारे बहुत सारे सदस्य हैं जिन्होंने यहाँ बहुत सेवा दिया है। तिल्लोर से हमारे भगवान सिंह ठाकुर तिल्लोर वाले बैठे हैं, उनकी जल योजना यहाँ शुरू से चलती आ रही है जहाँ तक हमें पता है। उसके बाद आज सरपंच साहब के कार्यों से यहाँ नर्मदा आ चुकी है, तो हम एक नर्मदा घाट बनाने जा रहे हैं आश्रम पर। एक नर्मदा घाट और एक गुरुकुल, ये 2 हमारा सर्वप्रथम तो नर्मदा घाट है, फिर गुरुकुल है, उसके बाद हमारे खेड़ापति सरकार का मंदिर है। सबसे बाद में मंदिर आएगा। सबसे पहले अभी घाट के भूमि पूजन 2-4-8 दिन में करने वाले हैं। उसके बाद गुरुकुल कंप्लीट, जैसे ही घाट कंप्लीट होता है उसके बाद गुरुकुल का काम होगा। गुरुकुल से शस्त्र और शास्त्र की दोनों की विद्या दी जाएगी और सर्व हिंदू समाज के लिए गुरुकुल में बच्चों की उपस्थिति होगी। तो हम आप पत्रकारों से यही विनय विग्रह करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सनातन और इस आश्रम का जितना परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि जो सत्य है वही आप दिखाएंगे, है ना। क्योंकि आज की दुनिया में पाखंड भी बहुत है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आपने सब देखा है। इसी कारण जो पाखंड चल रहा है, बहुत सारे सनातन हमारे हिंदू धर्म से रूठ रहे हैं, भगवान देवी देवता को प्रत्यारोप लगाने जा रहे हैं। तो उसी विषय में मैं 10 अप्रैल से भू समाधि लेने जा रहा हूँ 72 घंटे की, 3 दिवस 6x7 का गहरा गड्ढा होगा, जिसमें 3 दिवस एक आसन रहेगा हमारा, उसी के अंदर 3 दिवस बैठक वाला आसन रहेगा। ऊपर से उसे पटिया द्वारा पैक कर दिया जाएगा, कपड़ा डाल के उसमें मिट्टी डाल दिया जाएगा वापस। और सनातन और सत्यता साधना में कितना आज भी ताकत है, और साधना सत्य साधना क्या होती है वो आप लोगों के सामने आएगी, क्योंकि बोलना और करना बड़ा फर्क होता है। तो वो सत्यता आपके सामने लाने वाले हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हम 72 घंटे की भू समाधि लेंगे। इसमें आप सभी पत्रकारों का सहयोग चाहिएगा हमें, क्योंकि सत्य की हर जगह खबर पहुँचे, सत्य सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रहे, इसीलिए आप सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और सभी जाति के लिए कार्य कर रहे हैं। बस बोल के आप तो स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आप सभी भोजन करके जाएगा, बिना भोजन में कोई नहीं जाएगा, तो कार्यक्रम सफल होगा हमारा। विदाई तो देंगे नहीं, क्योंकि आश्रम आप लोगों का है, हमारा तो का भरोसा नहीं है। अभी है, कल नहीं है, साधु संत ठहरे हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, लेकिन जो कार्य लिया है वो पूर्ण करेंगे। वो सी बात हम आगे की बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, खेड़ापति सरकार की, अन्नपूर्णा देवी की। बस अन्नपूर्णा देवी तैयार हो चुकी है आप भोजन के लिए। जब तक मैं श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में बना रहे इधर देखिए सब।